हाय देयर, आप फिर से भागी पीक ट्रेडिंग चैनल पर हो। मैं दावा करता हूँ ये आपको काफी फेमिलियर लगेगा। आप एक ट्रेड ओपन करते हो और मार्केट जैसे ही आपके खिलाफ मूव करने का प्लान बनाता है तो ट्रेड रेड में क्लोज होता है और फिर बूम, प्राइस वैसे ही मूव करने लगता है जैसे आपने पहले सोचा था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी स्ट्रेटजीज ऑनलाइन मिलती है वो बस दूसरे लोगों के आइडियाज का कॉम्प्लिकेटेड मैशअप होती है। इनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता, ना सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस का बैलेंस होता है और ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जो स्ट्रेटजी आप आज सीखने वाले हो वो उन लोगों के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और डोनजन इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना चाहते। मैं इस स्ट्रेटजी को हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स पर टेस्ट किया है और अब मैं इसे आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। इंडिकेटर सेटिंग यूनिवर्सल है, ये किसी भी मार्केट फेज में काम करता है। क्या आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। वैसे मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा मिलता है। काफी लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, ट्रेडिंग आपने कहां से सीखी? आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को सही से कैसे ड्रॉ करते हो? कौन से इंडिकेटर एक्चुअली काम करता है और कौन से बस नॉइज है? ज्यादातर बिगिनर्स को दिमाग में पूरा केओस होता है, उन्हें फंडामेंटल का पता नहीं होता। वो लेवल्स को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं और प्राइस मूवमेंट के रीजंस या मार्केट कैसे काम करते हैं इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। वो डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ इंडिकेटर यूज करते हैं, मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं और बस मिराकल का इंतजार करते हैं। इसलिए मैं एक कम्युनिटी बनाई थी ताकि ट्रेडिंग लिटरेसी को बूस्ट किया जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चेक करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक फ्री कम्युनिटी है जहां मैं शेयर करता हूं ट्रेडिंग टिप्स और ट्रिक्स, बोनसेस और हेल्पफुल मटेरियल्स की कलेक्शन, इंडिकेटर सेटअप के सीक्रेट्स, ट्रेड एग्जांपल, क्लीन एक्सप्लेनेशन के साथ और सबसे जरूरी रिसोर्सेज जो चैनल के पिंड है ताकि इजीली एक्सेस हो सके। आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हो, आपको अलग अलग सोर्सेज से स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को जोड़ना नहीं पड़ता। सब कुछ यहाँ है, कॉन्साइस, क्लियर और बिना किसी अननेसेसरी बातें। चैनल को ज्वाइन करें और अपने ट्रेडिंग लेवल अप करने के लिए यहाँ सब कुछ ले लें। ऑलराइट, आज की स्ट्रेटजी 4 इंडिकेटर के अराउंड बिल्ड की गई है, मैकडी, कर्टनर चैनल और 2 मूविंग एवरेजेस। चलिए सेटअप की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले SMA को 60 पे सेट करते हैं, रेड कलर चूज करते हैं, लाइन को थोड़ा सा थिक करते हैं। नेक्स्ट दूसरा मूविंग एवरेज ऐड करते हैं अब, जो 4 पीरियड का हो, ग्रीन कलर रखे और बोल्ड भी रखे थोड़ा सा और सेव करें। अब कर्टनर चैनल को सेटअप करते हैं, पैरामीटर 24, देन 20 और मल्टीप्लायर को 2 पर सेट कर देते हैं। मैकडी को उसे डिफॉल्ट सेटिंग पे ही छोड़ देते हैं। हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट SMA 60 है। यहाँ ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन को दिखाता है क्योंकि हम 1 मिनट कैंडल यूज कर रहे हैं। SMA 60 पिछले 1 घंटे का एवरेज प्राइस दिखाता है, ध्यान रखिए इस चीज को। हम इंडिकेटर के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गहराई से नहीं जाएंगे। हमारा गोल ये है कि हम इन तीनों टूल्स का यूज करके एंट्री पॉइंट स्पॉट करें। ओके, बाय ट्रेड ओपन कर रहा हूं मैं। हम कर्टनर चैनल के बाउंड्री का ब्रेकआउट देख रहे हैं। बस एक क्विक रिमाइंडर, ये इंडिकेटर वॉलेटिलिटी दिखाता है और मार्केट के ट्रेंडिंग या साइडवेज होने का इंडिकेशन देता है। पहला एंट्री पॉइंट रिवर्सल है, जब प्राइस थोड़ी देर के लिए चैनल के एज के पास रहती है। लेकिन इस केस में हमने एक अलग प्रिंसिपल पे एंटर किया, ट्रेंड कंफर्मेशन। प्राइस बाउंड्री का ब्रेकआउट कर गई जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का सिग्नल है। मैकडी पर हम हिस्टोग्राम की पोजीशन देख रहे हैं। अभी सभी बार्स 0 के ऊपर है और ग्रीन लाइन डोमिनेंट है। ये लाइंस मूविंग एवरेज है और इनके क्रॉसओवर भी पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। ऑलराइट, पहला ट्रेड हमारा फेवर में क्लोज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम एंट्री रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं। देख रहे हैं कि प्राइस मिडिल लाइन के पास मूव कर रही है, इसका मतलब है कि ये एवरेज वैल्यू के पास है, लेकिन साथ में SMA 60 अपवर्ड पॉइंट कर रहा है।
तो ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी पेयर अभी बुलिश ट्रेंड दिखाता है। मैकडी पर आप हिस्टोग्राम को अपवर्ड शिफ्ट होने देख सकते हैं। दूसरा बार ऑलरेडी जीरो लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है और मैकडी लाइंस एडजस्ट हो रही है, और जब अगला कैंडल फॉर्म होगा हम बाय ट्रेड ओपन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, मैंने जो है बाय ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। केटनर चैनल जो हमारे रेंज बेस्ड इंडिकेटर है अभी साइडवेज मूवमेंट दिखाता है। ये कहना मुश्किल है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन हमारे पास SMA 4 है जो अभी एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट बना रहा है। एक सडन सेल इंपल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उस मूव के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। अगर ट्रेड लॉस में एंड होता है तो हम लॉस कंपोजिशन सिस्टम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा यूज़ करेंगे लूजिंग पोजीशन को कवर अप करने के लिए, ट्रेड अमाउंट को बढ़ाकर। इस तरह नेगेटिव आउटकम होने पर अगला ट्रेड हमारे लॉस को रिकवर कर सकता है। अभी सिचुएशन इस तरह डेवलप हुई है कि प्राइस मिडिल लाइन के पास होवर कर रही है और उस जोन में शार्प इंपल्सेस और सडन मूवमेंट कॉमन होता है। सो हम लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या होता है चार्ट के हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से। ट्रेड जो है नेगेटिवली क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, हम एक नया ट्रेड ओपन करने के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं सेल ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्राइस एक लेवल को ब्रेक कर चुका है और अब उसके नीचे कंसोलिडेट हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन के बारे में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। इसलिए मैं जो है ट्रेंड डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। वाई सेल ट्रेड? क्योंकि प्राइस मिडिल लाइन के नीचे सेटल हो गई है और दोनों मूविंग एवरेजेस SMA 60 और SMA 4 के नीचे है। ऊपर से ये केटनर चैनल के मिडिल लाइन के नीचे भी गिर गई है। ये सब हमें डाउनवर्ड ट्रेड एंटर करने का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड देता है। मैकडी भी शिफ्ट हो गया है। हिस्टोग्राम अब जीरो लाइन के नीचे है और दोनों लाइंस डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है। इसीलिए मैं ट्रेड अमाउंट को बढ़ाकर सेल पोजीशन एंटर की है। ये हो सकता है कि एक शार्प रिवर्सल हो, कभी कभी ऐसा होता है। ये हो सकता है कि एक शार्प रिवर्सल हो, कभी कभी ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है और ट्रेड नेगेटिवली क्लोज होता है तो हम बस एक एसेट को स्किप करके और दूसरे करेंसी पेयर में मूव करेंगे। इस बार ट्रेड हमारे फ्लेवर में क्लोज हो गया। ध्यान दें, डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी है, लेकिन क्योंकि ट्रेड सक्सेसफुली था हम अब ट्रेड अमाउंट को रिड्यूस करके एक नई एंट्री पॉइंट अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करेंगे। हमेशा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान रखें, वहाँ SMA 60 वाकई मदद करता है। देखिए इस मूवमेंट पर SMA लाइन डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है। केटनर चैनल खुद भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और प्राइस मिड लाइन से बाउंस होकर नीचे जा रही है। मैकडी 2 हिस्टोग्राम बार्स जीरो लाइन के नीचे दिखाता है। ये सब डाउनवर्ड मूवमेंट का पॉइंट करता है। मैं जो है सेल ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। सेम इंस्ट्रूमेंट सेम स्ट्रेटजी याद रखें। मैं ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना हमेशा ज़्यादा सेफ होता है, उसके अगेंस्ट जाने से नहीं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर हमें ट्रेंड और एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट मैकेनिज्म को समझना ना भूलें। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं या रूल्स को इग्नोर करते हो तो कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो हम अब देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। ट्रेड जो है हमारे फेवर में क्लोज हो गया। हमेशा एंट्री पॉइंट चूज करते वक्त अपना वक्त ले। अगर आपको लगता है कि एंट्री ऑलरेडी पास हो गई है तो ट्रेड में रश ना करें। आप अपनी पोजीशन खत्म करने का रिस्क ले रहे हैं। बेहतर है कि ट्रेड स्किप करना, ना कि अपने रूल्स तोड़कर एंट्री लेना। अपने डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करना और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस का की ट्रेडिंग में। ओके, अब हम केटनर चैनल के ऊपर लाइन के एक और ब्रेकआउट देख रहे हैं और दोनों मूविंग एवरेजेस अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं। मैकडी अब जीरो लाइन के ऊपर 4 से ज़्यादा ग्रीन हिस्टोग्राम बार्स दिखा रहा है, जो कि क्लियर ग्रोथ ट्रिगर है। ये एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट है और हम इसके साथ चलेंगे। अब हम जो है बाय ट्रेड ओपन कर रहे हैं।
ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और मैकडी ग्रोथ कंफर्म कर रहा है अपर लिक्विडिटी का एक बड़ा क्लस्टर है और एसेट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ब्रेकआउट का बस शुरुआत है। हाँ, हम छोटी लोकल पुल बॉक्स देख सकते हैं, लेकिन बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है और ये टाइप का मूवमेंट बस इंस्टेंटली फेड या रिवर्स नहीं होता। हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बायर्स पीछे नहीं हट रहे, वो प्राइस को और ऊपर पुश कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं हमारा ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। ट्रेड जो है सक्सेसफुली क्लोज हो गया, ग्रेट रिजल्ट। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आया हो, लाइक देना भूलना मत और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। इस स्ट्रेटजी ने हमें आज एक बहुत सक्सेसफुली ट्रेडिंग सेशन चलाने में मदद की है। अगर आप मेरी ट्रेनिंग का फुल एक्सेस चाहते हैं और अगर आप लाइव सेशन में इंटरेस्ट हैं जहां मैं रियल टाइम में ट्रेड करता हूं, अपने एंट्री पॉइंट शेयर करता हूं, हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर सेटिंग का ब्रेक डाउन करता हूं, तो बस मुझे एक मैसेज भेजें। मैं एक प्राइवेट ट्रेडिंग कम्युनिटी चला रहा हूं टेलीग्राम पर, जहां पर हर दिन रियल वर्क होता है। ये कोई और मीमी चैट नहीं है, ये एक ऐसा स्पेस है जहां लोग ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और मार्केट से अपना हिस्सा लेते हैं। एक्सेस सिर्फ पर्सनल इनविटेशन के थ्रू है, कोई पब्लिक लिंक नहीं और मुझे पहले डायरेक्टली आपसे बात करनी होगी। मेरा कांटेक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इंतजार मत करें, स्पॉट्स लिमिटेड है। मैं उन्हें सच में वैल्यू करता हूं जो हार्ड वर्क करना और सीखने के लिए रेडी है, लेकिन मैं कम्युनिटी की क्वालिटी डिल्यूट नहीं करना चाहता, इसलिए एक दिन ये बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा और नए मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए इस सम अप करते हैं। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 4 टूल्स पे रैंडम मिक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है जहां हर इंडिकेटर एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मूविंग एवरेजेस ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन दिखाता है ताकि आप हमेशा जाने कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। कैटनर चैनल आपको प्राइस रेंज के सेंस देता है, ये दिखाता है जब मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मैकडी आपको ये बताता है, हाँ मूव कंफर्म्ड है, एंटर करने के लिए टाइम है। आप एनालिसिस पर घंटे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसा सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जो सबसे इफेक्टिव एंट्री पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है। इस तरह आपका अप्रोच 2025 में स्पेशली रिलेवेंट है क्योंकि मार्केट पहले से ज़्यादा वॉलेटाइल और केओटिक हो गया है और जितना सिंपल आपका सिस्टम होगा उतना ज़्यादा चांस है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट अचीव करने को मिलेगा। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब मार्केट एक नए फेज में शिफ्ट हो तब आप फ्रेश स्ट्रेटजी मिस ना करें। अगले वीडियोस में मिलते हैं।